चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अमेरिका 250 साल की आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है। 4 जुलाई को दुनिया की नजरें 2 देशों पर टिकी होगी। एक देश में आतिशबाजी होगी तो दूसरे देश में मातम। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए वही तारीख क्यों चुनी जिस दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक रिपोर्ट। और आपको बता दें कि यह भी जानकारी सामने आ रही है ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की नजरें आखिर 4 जुलाई पर क्यों हैं। आपको याद होगा कि करीब यहां पर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 2 लाख की भीड़ आने वाली है। ईरान खामेनेई को अंतिम विदाई देने वाला है। 3 से 5 जुलाई तक अंतिम विदाई का कार्यक्रम है। राजकीय सम्मान के साथ ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की यहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी होगी। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई को सबसे शानदार आयोजन का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने दिवंगत नेता के जनाजे को जन समर्थन की ताकत दिखाने के मौके के रूप में देख रहा है। यानी 4 जुलाई जश्न और मातम दोनों की तारीख बन गई है। और यही वजह है कि अब 4 जुलाई का वैश्विक मुकाबला है। अमेरिका आजादी का जश्न मनाएगा और ईरान अंतिम विदाई और शक्ति प्रदर्शन। पूरी दुनिया की नजरें दोनों देशों पर दर्शकों टिकी हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान के पूर्व सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अंतिम संस्कार कार्यक्रम को जुलाई तक टाल दिया गया था। अब ईरान ने 3 दिन का भव्य विदाई समारोह तय किया है, जिसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े जन समूहों में से एक हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कितना बड़ा होगा ये आयोजन, ये भी चलिए आपको बताते हैं। 3 दिन का अंतिम संस्कार कार्यक्रम होगा। करोड़ों लोगों के जुटने का इसमें दावा किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जन समूहों में शामिल हो सकती है अयातुल्ला अली खामेनेई की ये राजकीय सम्मान के साथ विदाई। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यह सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। ईरान पहले भी प्रतीकात्मक तारीखों का इस्तेमाल करता रहा है और इस बार 4 जुलाई को चुना जाना अमेरिका को सीधा संदेश माना जा रहा है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच युद्ध, तनाव, शांति वार्ता एक साथ चल रही है और यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि ईरान राजनीतिक संदेश देगा। चलिए इसको भी जानते हैं। अमेरिका को प्रतीकात्मक जवाब क्या है? तारीख के जरिए शक्ति प्रदर्शन। दुनिया को एकजुटता दिखाने की कोशिश ईरान की रहेगी और 4 जुलाई सिर्फ अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको बताते चले कि ये ईरान के शक्ति प्रदर्शन का दिन है, बल्कि ये दिन अमेरिका और ईरान के बीच प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बन रहा है। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ मातम, जनाजा और दोनों के बीच छिपा है भू राजनीति का बड़ा संदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से। आ रही है, नोएडा में बदला स्कूल का समय। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। संचालित होंगे स्कूल और गौतम बुद्ध नगर में भीषण गर्मी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में बदलाव दर्शकों हुआ है। ये अहम जानकारी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदला है। अकरम खान मेरे संवाददाता जुड़ चुके। अकरम, टाइमिंग्स में देखिए ये बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि भीषण गर्मी और अभी भी कोई मानसून की स्थिति नहीं बन रही है, क्या जानकारी? देखिए सृष्टि, अभी जो सूचना विभाग है उसकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जो डीएम ने आदेश जारी किया है वो सूचना विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये समय बताया गया है कि अब जो भीषण गर्मी और लू है उसकी वजह से जो अब 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे उसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में जो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जो कि सभी स्कूलों पर और सभी बोर्ड पर लागू होगा, जिससे कि जो गर्मी है और लू की चपेट में जो मासूम बच्चे हैं वो नहीं आए। इसको लेकर पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है उसने
उसने ये आदेश जारी किया, तैयारी की गई है। इसके अलावा जो अगर हम फिटनेस की बात करें, जहाँ जो स्कूल खुल रहे हैं उसकी जो गाड़ियों की फिटनेस है उसका भी अभियान होगा। लेकिन गर्मी से मासूम बच्चों को बचाने के लिए ये जिला प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से 12 से लेकर और शाम को 4 बजे तक के लोगों के घर से बाहर निकलने को मना किया जाता है या मासूम बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है, तो इसी क्रम में इसको देखा जा रहा है कि लगातार जो गर्मी और उमस बढ़ रही है उससे जो मासूम बच्चे हैं उनको पूरी तरह से बचाया जा सके। इसी क्रम में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का निर्धारित किया गया है हर स्कूल का, जिसको जिला प्रशासन पूरी कड़ाई से पालन करवाने के लिए लगा हुआ है। और अभी ये आदेश जारी हुआ है, चूंकि 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाला है, तो बच्चों को किस तरीके की परेशानी नहीं हो, इसकी वजह से ये आदेश अब जिला प्रशासन ठीक की है तरफ से अकरम, ये दिया कुल गया है, मिलाकर जो कि बड़ा कहीं ना कहीं फैसला एक है। राहत की बात है। बहुत शुक्रिया अकरम, ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत